BI Sports has now reached the northern part of India. Welcome to Valley of Dreams. Welcome to Dehradun, a city surrounded by breathtaking mountains where every sunrise inspires a new ambition. And where young footballers are dreaming as big as the Himalayas themselves. Every child here has a different story, a different dream, but one destination. कि प्रैक्टिस के अलावा क्या अच्छा लगता है, हॉलीडे या मैच डे? मैच डे। स्टेप ओवर, क्योंकि स्टेप ओवर मैंने फर्स्ट तो रोनाल्डो से सीखा है। हम मोस्टली फुटबॉल प्लेयर्स को देखते हैं तो हमें उनसे नॉलेज मिलती है कि वो कैसे देख रहे हैं, कैसे पास दे रहे हैं, कैसे शूट ले रहे हैं, कैसे डिफेंड कर। जो एक यंग प्लेयर को दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल प्लेटफॉर्म को समझने में मदद करता है। मेरे साथ है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत और ये है देहरादून फुटबॉल एकेडमी के हेड कोच और फाउंडर। मेरी बहुत लंबी हिस्ट्री है क्योंकि मेरे ब्रिटिश गढ़वाल में मेरे दादाजी खेला करते थे, बेहतरीन गोलकीपर थे। और उसके बाद मेरे फादर फर्स्ट गढ़वाल राइफल में थे। 2014 में मैनचेस्टर गया था, स्पेन गया। वहाँ मैंने देखा है, वहाँ एक फुटबॉल जुनून है, एक पागलपन है। मतलब वो उसको भगवान मानते हैं। इनिशिएटिव लेने के बाद जो एकेडमीज काम कर रही हैं, जो सीरियसली काम कर रही हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी एकेडमी चल रही है, मैं कहता हूँ आप चेक कीजिए, आप अपनी LIU इन्वेस्टिगेशन भेजिए, पूरी टीम भेजिए कि वो चेक करें कौन कौन इनिशिएटिव है, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं सीरियसली, उनको प्रमोट कीजिए। क्योंकि रूरल एरिया में कई खिलाड़ी अच्छे हैं, कई कोच अच्छे हैं, कई एकेडमी अच्छी चल रही है, पर उनको सुविधाएं नहीं है। तो उनको सर्च कीजिए, अगर सर्च करके अगर आप बच्चे को लेकर आते हैं, उनको फैसिलिटी दें वर्ल्ड क्लास की, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा स्टार बनेगा और इंडियन टीम अपना वर्ल्ड कप में खेलेगी। मतलब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 57 की एज है मेरी, और मेरे 19 मेजर एक्सीडेंट है लाइफ के। तो मेरी एकेडमी को भी कैप्चर करने के लिए 2015 में एक ने इलीगल तरीके से मेरे पे केस ठोक दिया, तो मैं जेल में भी गया। 27 ईयर में मैंने कम से कम 27,000 से बच्चों को भविष्य बनाया, उसमें कोच बनाए हैं, खिलाड़ी बनाए हैं, रेफरी बनाए हैं। Behind every dream stands someone who believes in it before the world does. Meet a coach whose dedication has transformed countless young lives. मैसी ने ऐसा गोल मारा, मैं माइंड तो चल रहा है, फिजिकली अनफिट है। माइंड तो बहुत कुछ करना चाह रहा है, पर फिजिकली जब उसे वो रनिंग करने के लिए बोला तो हाफ जाता है, इसलिए क्योंकि वो फास्ट फूड खा रहा है, नशे में बर्बाद है, और वो मोबाइल भी लगा हुआ 24 घंटे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसको आज का जो बच्चा हम उसको बताते हैं, आप आज देख लीजिए हमारे ज़माने में अगर हमारी काफ देखेंगे, क्योंकि खिलाड़ी की जो फुटबॉल खिलाड़ी की जो देखी जाती थी, काफ देखी जाती थी, थाइस देखी जाती थी कि कितनी स्ट्रांग है इसकी, कितनी मोटी है। यहाँ उत्तराखंड में आके बड़े बड़े टूर्नामेंट भी कराए, जिसमें बिगेस्ट टूर्नामेंट था उत्तराखंड सुपर लीग। अगर आप यूट्यूब में वर्ल्ड की साइक्लोपीडिया में अगर देखेंगे तो मेरा नाम उसमें दर्ज है। मैच खेलने जाते हैं तो हमें वहाँ पे अलग से एनर्जी आती है। हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि कैसे अदर अकेडमीज के प्लेयर खेलते हैं, कितना अच्छा वो खेलते हैं। जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए रेन मैच बढ़िया रहते हैं, क्योंकि उससे उनके लिए थोड़ा हार्ड भी हो जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। हम 40 ईयर से लेकर 70 ईयर तक के हैं, हम लोग नेशनल में हर बार गोल्ड मेडल लेके आते हैं। हमें हमारे धामी जी जो है हमारे मुख्यमंत्री, हमें हर साल उन्होंने हमें सम्मानित भी किया है। His contribution to Indian football has even earned him a nomination for the Padma Shri. दूसरी बात है कि मुझे एक तमन्ना है कि मैं 3 ईयर से पद्म श्री के लिए भी नॉमिनी हो चुका हूं, पर वो लास्ट मोमेंट में अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पर भी एक तमन्ना है कि वो एक मुझे राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी मुझे उस ऑनर से सम्मान करें। मैं कुछ ऐसा करूं और मेरा कि अवार्ड मुझे मिले ना मिले, पर मेरा जीवन हमेशा संघर्ष में चलता रहेगा। पर यह कि जो मेरे सपने हैं वो मेरे पूर्ण हो जाएंगे तो मेरे बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मेरे जीवन के। डाइविंग चूज़ करूँगा क्योंकि डाइविंग देखने में बहुत कूल लगती है, करने में भी बहुत हार्ड है, और स्पेशली जब हम डाइव करते हुए बॉल कैच करते हैं तो वो जस्ट बहुत स्पेशल लगता है वो मेरे लिए। मैं हेडर प्रेफर करूँगा क्योंकि जब बॉल कॉर्नर से आती है एयर में तो ज़्यादातर चांसेस हेडर लगने के गोल पोस्ट में होते हैं। फुटबॉल में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। 90 मिनट्स का गेम में स्टेमिना, स्ट्रेंथ बहुत कुछ चाहिए, और उसके लिए डाइट, टाइमली सोना, मैक्सिमम नींद भी लो, अच्छी डाइट रखो और डिसिप्लिन में रहो, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़। क्योंकि आज का बच्चा मैं देख रहा हूँ, कोई भी बच्चा कितना भी, क्योंकि मेरी एकेडमी में खुद बच्चे आते हैं जो डिसिप्लिन में रहते हैं वो निकलते हैं। A reflection of years spent nurturing talent with passion and purpose. वीक में एक बार मतलब फुटबॉल मैच देखता हूँ, कोई भी हो, चाहे यूट्यूब हाइलाइट्स, और उससे सीखने को मिल जाता है। वैसे तो गेम में सीखा हूँ जितना सीखा हूँ। जैसे राजा रावत है, उसके फादर नहीं थे। सबसे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मेरे बनाए आज बच्चे FCI में, ऑडिट में, इनकम टैक्स में, ONGC में है, गोरखा राइफल में, गढ़वाल राइफल में। जब बच्चे वो आर्मी अफसर, कोई कैप्टन बन गया है, कोई डायरेक्टर बन गया है, कोई ऑडिटर बन गया, तो जब वो आके मेरे पैर छूते हैं ना, वही मेरे वो प्रसाद है, वही मेरा अवार्ड है, वही मेरा सम्मान है। I would like to do Cruyff turn because it looks better to do and defenders don't know what we will do the next step. कि बच्चा हर रोज नई चीज़ सीखेगा तो उससे वो आगे
बढ़ता रहेगा। और हमेशा हम बच्चों को ये बोलते हैं कि बेटा जीवन भर अगर पढ़ते रहोगे, खेलते रहोगे, फिट रहोगे, तभी आप हिट रहोगे। तो हम बच्चों को यही इसीलिए उनको प्रोत्साहित करते थे कि खेल को अपने जीवन का अभिन्न अंग जरूर बनाएं। माय फेवरेट कोच इज जोसेफ मरीनो because he's probably the most egoist coach I've ever seen। और उन्होंने रियल मैड्रिड को कोच किया है और वो बहुत अच्छे कोच हैं। कहाँ मुझे पुशअप करना है, कहाँ मुझे टेक्निकल तरीके से आई कांटेक्ट करना है, कहाँ मुझे बॉल डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ मुझे उसको अंडरस्टैंड करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की होती है इसमें, क्योंकि गोलकीपर कहाँ देख रहा है, कहाँ उसको, क्योंकि गोलकीपर पूरा वॉच करता है गेम्स को, सब देख रहा है कि कहाँ है, कि वो स्टॉपर को भी अपनी तरफ बुलाता है, मिडफील्ड को भी बुलाता है, फॉरवर्ड को भी बुलाता है, देखता है उसको मेरे प्लेयर कहाँ खड़े। पर उनको भी जो 10 प्लेयर खेल रहे हैं गोलकीपर के अलावा, वो उनको भी समझना पड़ेगा कि वो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है मेरा गोलकीपर, और वो गोलकीपर को भी समझना पड़ेगा कि मैं फॉरवर्ड को कहाँ पे बॉल दे रहा हूँ, मैं मिडफील्ड को कहाँ दे रहा हूँ। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और क्योंकि बिल्डअप का गेम तो है, पुशअप का तो है, शोल्डर पुश का गेम है, और टेक्निक का पावरफुल गेम है। अब आप हाथ से पास देंगे, वो गिर के नीचे गिरेगा तो रेफरी थोड़ी बॉल देगा, क्योंकि बॉडी कॉन्टैक्ट है। बिना बॉडी कॉन्टैक्ट के फुटबॉल है ही नहीं। बच्चे अगर महीने में अगर हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, ट्रेनिंग के साथ वीक में 1 वीक में एक दिन जरूर मैच प्रैक्टिस होता है, क्योंकि मैच का टेम्परामेंट अलग होता है, ट्रेनिंग का टेम्परामेंट अलग होता है। तो जब वो बच्चा ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग में वो फ्री माइंड करता है ट्रेनिंग, और जब वो मैच खेलता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो उसको बोलते बेटा कंसंट्रेशन। पहले था कि अगर 2-4 खिलाड़ी भी अगर अच्छे खेल रहे हैं तो टीम को जिताते थे। आज की टीम में टीम वर्क, 11 प्लेयर अगर गेम खेलेंगे, अप एंड डाउन करेंगे, सेंसेबल गेम खेलेंगे तो टीम जीतेगी। Every sprint, every tackle, every missed chance, and every goal is shaping something much bigger than a footballer. It's building confidence, character, and belief. और स्टेप ओवर में अगर हम मास्टरी कर लेते हैं तो उसके बहुत चांसेस है डिफेंस में हम मतलब कि अच्छा ड्रिबल कर सकते हैं। इसलिए मुझे स्टेप ओवर सीखना है। उत्तराखंड जो है बहुत ही पहाड़ी क्षेत्र है और 13 जिले हैं, और यहाँ पे क्या वहाँ पे बहुत, यहाँ से बच्चे कहीं 5 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पैदल चल के खेलते हैं, और वहाँ सुविधाएं नहीं है। हमारी इंडियन टीम उस समय 1957 में वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई की गई थी। जूतों की वजह से वर्ल्ड कप क्वालिफाई तो कर गए, जब फीफा ने बोला कि आप जूते पहनिए, तो वो आप वो दौर देखिए कि वो जब उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाई। और उस समय अगर वो फैसिलिटी मिली होती तो इंडियन फुटबॉल पता नहीं कहाँ से कहाँ होती आज। तो इंडियन सुपर लीग जब आई तो उसके बाद बहुत डेवलपमेंट हुआ है। बड़े हैं खिलाड़ी, फॉरेनर प्लेयर यहाँ पे आके खेले हैं, इंडियन प्लेयर आके खेले हैं, लोकल प्लेयर आके खेले हैं, उनको पैसा मिला है, फैसिलिटीज़ मिली हैं, नौकरी मिली है। टैलेंटेड बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे, मैं उनको हमेशा प्रोत्साहित करता हूँ। और कई बच्चों ने मुझे घर पर दिया। आज मेरे बच्चे, बनाए हुए बच्चे जो बेचारे 2 वक्त की रोटी नहीं थी, मैंने उनको भी हेल्प करी है, जो फाइनेंशियल हेल्प करी है, स्पोर्ट्स शूज़ दिए हैं, उनको किट दिए कि चलो बेटा करो, तुम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और मेरे पास, जबकि मैं आज भी अगर आपको बता दूँ तो आज भी लोन लेके मैं एकेडमी चला रहा हूँ। डाइविंग होती है, जो स्ट्राइकर होता है वो खुद अचंभित में रह जाता है कि इसने कैसे रोकी। जैसे घर में बैठेंगे तो पढ़ाई करनी पड़ती है, मम्मी पढ़ाती है और मन नहीं लगता उसमें, लेकिन यहाँ पे आके अलग सी एनर्जी आती है। यहाँ पे दोस्त मिलते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस करने को मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे स्पेशली आशीष नेगी भैया, उनके साथ मॉर्निंग जॉगिंग का प्लान बनाना पड़ता है 8-8 किलोमीटर। कि जो फॉरेनर प्लेयर हैं, अगर उनको देखिए, उनका जो क्लब है उनको 3 या 5 ईयर से अडॉप्ट कर लेता है, उनका रूटीन बना देता है, पूरा चार्ट, सुबह का मॉर्निंग का ये चार्ट है, ये खाना, ये डाइट है। उनका हर वीकली चेकअप होता है कि भाई आपको ये कमी है। उनके पास स्विमिंग पूल है, उनके पास जिम है, उनके पास खाने के शेड्यूल है पूरा बना हुआ। और उनकी पर्सनैलिटी देखिए आप, उनको देखिए, अगर इंडियन प्लेयर को देखिए, इंडियन प्लेयर को देखता ही नजर ही नहीं आता। अगर वो उनका स्टेमिना, स्ट्रेंथ, क्वालिटी देखिए तो उनको सालों की तपस्या होती है। वो खिलाड़ी ऐसे नहीं वर्ल्ड लेवल पे खेल रहे हैं। बच्चों को डिसिप्लिन, फिटनेस, नॉलेज और यूनिटी हमारी एकेडमी का मोटो है, वो हम सिखाते हैं। उसको सिखाने से बच्चे आज एक अच्छे इंसान बनते हैं और अपने को संस्कार सीखते हैं और उससे अपना भविष्य बनाते हैं। तो हमारी एकेडमी में हम बच्चों को स्किल है, स्टेमिना, स्ट्रेंथ है, इंडोरेंस है, फास्ट फूड से दूर करते हैं, नशे से दूर करते हैं, और मोबाइल से, खासतौर पे आजकल का जो पीढ़ी है, युवा, वो मोबाइल में ज़्यादा लगा हुआ है, नशे में ज़्यादा लगा हुआ है और फास्ट फूड ज़्यादा खा रहा है। तो उससे हम कहते हैं कि अगर आपको फिट रहना है तो ऑर्गेनिक चीज़ें खाएँ। इंडियन फुटबॉल को, वर्ल्ड कप को देख के बहुत कुछ सीखना भी चाहिए और आगे अपने को इम्प्रूवमेंट भी करना चाहिए। जो भी खिलाड़ी अगर मैच देख रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस पोजिशन में वो खेल रहा है। माना वो फॉरवर्ड है तो उसको उस फॉरवर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है, क्या टेक्निक से खेल रहा है, कितना स्टेमिना है, कितना स्किल है, कितना आई कॉन्टैक्ट, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि इनसाइड द पासेस, जितना फुट पास, इनसाइड द पासेस, आप कितने मैक्सिमम पास दे रहे हैं, कितने आप ग्राउंड पास दे रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ काउंट होती है। The mountains of Dehradun teach one lesson. Dreams look impossible only until you start climbing. And here, every training session, every drop of sweat takes these young footballers one step closer to the summit. This isn't just a football academy. It's where dreams are coached, confidence is built,
and tomorrow's stars begin their journey. सफलता की चुनौती से स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती।